आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन इन सी जो है आपका चैप्टर नंबर 7 शेबा क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का बुक का चैप्टर है, ये हाफिल में आपका आने वाला है, जिसका नाम है आपका फंक्शन इन सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं फंक्शन इन सी का जो है पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, मतलब कि कैसे फंक्शन जो काम करता है सी प्रोग्रामिंग में। तो मैं आपको ये कोडिंग के हेल्प से मैं समझाने वाला हूँ आपको इस तरह से फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी कोड सी लैंग्वेज या फिर जो भी अदर लैंग्वेज होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सी में करने वाले, क्योंकि हमारा क्लास 10 का बुक जो है वो सी के ऊपर है, तो हम लोग सी में करने वाले। तो सबसे पहले जो मेरा आप क्वेश्चन आता है या आप सबके क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो क्या है आपका, फंक्शन इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट विच विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड वेन एवर वी कॉल इट। तो फंक्शन जो एक स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट फंक्शन आपका एक स्टेटमेंट है, तो जब भी हम इसको कॉल करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपका लूप जो होता है, लूप कैसे काम करता है, जैसे अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप चलता रहता है, ठीक है, एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होता है, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन ऐसा चीज़ है जो एक स्टेटमेंट ही है, जैसे जस्ट लाइक आपका फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, बट ये काम थोड़ा अलग करता है फॉर लूप से या फिर डू वाइल लूप से, अलग मतलब लूप से। मतलब कि यहाँ पर जो है जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो काम करेगा प्रोग्राम में, अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करते तो काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर फंक्शन के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो मैं आपको वो वर्ब देने वाला हूँ। तो 3 मेजर कंपोनेंट क्या क्या है फंक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन का एक पहले क्या आता है, इंटीजर आएगा। इंटीजर जो है वो आपका रिटर्न टाइप होता है कि फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करने वाला है। जैसे हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं, रिटर्न 0 मतलब क्या होता है कि एंडिंग प्रोग्राम को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और जो वैल्यू जो रिटर्न करके दे रहा है प्रोग्राम वो कितने दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। तो फंक्शन में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटीजर होता है या फ्लोट होता है या कैरेक्टर होता है, वो जो डाटा टाइप जो है वही क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, वही आपके रिटर्न टाइप होते हैं फंक्शन के। जैसे मैंने बनाया आईएनटी फंक्शन का नाम, जैसे मान लीजिए सम, ठीक है, क्या है सम जो है मेरे फंक्शन का नाम है, और मैंने ब्रैकेट ऑन किया और ब्रैकेट के अंदर मैंने जैसे ले लिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो ये जो है इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये जो है ये आपके बन गए फंक्शन पैरामीटर। ये जो आपको दिख रहे हैं अंदर, ये दो दिख रहे हैं आपको, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये बन गया आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर जो होते हैं वो वैल्यू जो हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर। ए और बी जो है यहाँ पर फंक्शन जो ये जो है आपके पैरामीटर्स है जो हम लोग पास करेंगे किसके अंदर, फंक्शन के अंदर पास करते हैं। और उसके अंदर जो भी ये फंक्शन है इसके अंदर जो मैं जो भी लिखूँगा इस ब्लॉक के अंदर जितना भी मैं कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो भी कोड इसके अंदर लिखूँगा वो मेरे हो जाएंगे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्रोग्राम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वो प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपका एक हेडर फाइल, जैसे कि आपका हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपका हेडर फाइल आ गया। उसका अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे फंक्शन का नाम जैसे मैंने कहा था पहले क्या लिखता हूँ, रिटर्न टाइप, जो मतलब फंक्शन जो वो क्या रिटर्न करने वाला है उसका आपका आएगा फंक्शन का नाम। जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम क्या है, सम है, क्या है फंक्शन का नाम, सम। उसके अंदर मान लीजिए मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, जैसे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये दोनों क्या है, फंक्शन पैरामीटर्स है। अब मैं फंक्शन के अंदर आऊँगा, तो ये फंक्शन जो है इसलिए इसके अंदर मुझे सेकंड मेथड चाहिए। तो फंक्शन के अंदर मैं आ गया। तो फंक्शन के अंदर अभी मैं एक वेरिएबल लूँगा, जैसे सी। सम मतलब क्या होता है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम में मैं ए और बी का सम निकालने वाला हूँ। तो बहुत ईजी प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम को क्या करने वाले, बाय यूजिंग फंक्शन करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया सी, ठीक है, इंटीजर सी। अब उस सी का क्या करूँगा, सी को उसमें लिख दूंगा ए प्लस बी। अब इसको ए प्लस बी कहाँ मिला, मैंने तो इसको डिक्लेयर नहीं किया फंक्शन के अंदर। असल में जो ए प्लस बी है ये आपका कोई नहीं, ये दोनों ही है जो आपको दिख रहा जो है, ये दोनों ही क्या है आपका ए और बी, जो भी वैल्यू पास किया गया है। इस वैल्यू को हम लोग ने जो पैरामीटर दिख रहा है कोई इंटीजर को बी, इसको हम लोग ने और एक किसी ने मतलब हम लोग ने मेन फंक्शन से पास किया है, मेन फंक्शन से पास करके हम लोग ने इसको सम में घुसाया गया है। तो ये जो बी है ये असल में पैरामीटर है जो हम लोग सी में यूज़ करने वाले हैं। तो आपका जो सी का ए प्लस बी, तो एक ए प्लस बी और बी का जो वैल्यू होगा वो किसका स्टोर हो जाएगा, सी के पास। किसका स्टोर होगा, सी के पास। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, 0 को नहीं, इसमें हमने रिटर्न करने वाला सी को, कि ये जो सी जो है ये रिटर्न होकर जाएगा किसके पास, जिसने कॉल किया इसको। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोड है, ये फंक्शन जो लेना है ये तभी काम करेगा जब इसको कॉल करेंगे। तो जब ये कॉल किया जाएगा तभी जो ये वैल्यू मुझे देने वाला है, ये वैल्यू किसके पास होगा, सी के पास, और सी का जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा जिसमें से कॉल किया, ठीक है। अभी आता आएगा आईएनटी मेन फंक्शन। तो आईएनटी मेन मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। आईएनटी मेन लिखने के बाद जैसे आपको यहाँ पर मैं लूँगा वही वैल्यू इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा, अब मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया सम ऐड। अब ये ऐड जो ये क्या है, ये ऐड जो है आपका ये जो है आपका कॉल करने वाला है सम को। ये जो ऐड होगा ये आपका फंक्शन को कॉल करने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं पहले ए और बी का वैल्यू जो है यूजर से ले लेता हूँ। तो प्रिंटफ लगा के लिख देते हैं यहाँ पर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं ये जो वैल्यू है यूजर से लेने वाला हूँ
और यहाँ पर मैं स्कैनअप से इन दोनों को वैल्यू को अपने अंदर मैं ए और बी के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो क्या आएगा, 2 बार पर्सन डी आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं 2 वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ। तो एक पहला जो होगा n% होगा आपका ए, दूसरा होगा n% बी, जो होने वाला आपका सेकंड वैल्यू के लिए। ठीक है, इतना कर दिया हम लोगों ने। फिर जो है ये जो ऐड दिख रहा है आपको, ऐड, ये जो है ये फंक्शन को कॉल करने वाला है अभी। तो कॉल करना बहुत ईजी है। जो मतलब बुला रहा है फंक्शन को, वो पहले उसको लिखते हैं। जैसे मुझे पता है यहाँ पर ऐड जो है वो बुलाने वाला है, तो ऐड को बुलाऊंगा, देन लिखूंगा ऐड इक्वल्स टू, देन जो है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम सम है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ऐड इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा सम, और उसके अंदर जो वैल्यू जो मैंने ए और बी जो मैं यूजर से लेने वाला हूँ उसके अंदर इसके अंदर पास कर दूंगा। याद देखिए मैंने आपको कहा था ये जो ए और बी क्या है, ये पैरामीटर है। तो मतलब ये जो है ये जब कॉल होगा सम फंक्शन, तो ये चला जाएगा किसके पास, इस ए के पास, और ये जो बी है किसके चला जाएगा, इस बी के पास। ठीक है, तो मतलब पास होने वाला है। पास होने के बाद जो वैल्यू है मान लीजिए वो आएगा सी के पास, सी के आने के बाद सी जो है इन दोनों वैल्यू को प्लस करेगा और बाद में रिटर्न किसको कर देगा, सी को। तो ये जो सी जो है ये जो सी जो है ये रिटर्न होकर किसके पास आ जाएगा, ऐड के पास। किसके पास आएगा, ऐड के पास। क्यों आएगा ऐड के पास, क्योंकि ऐड जो है उसने इसको कॉल किया है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग कर देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि हम लोग सम वैल्यू निकालना है, और मैं लिख दूंगा इसके अंदर द सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन इज परसेंटाइल डी। जो वैल्यू जो है वो जो सी ने रिटर्न किया है वो किसको किया है, सम को किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, सम को किया था ना, सॉरी सम को नहीं, ऐड को किया था। तो वैल्यू जो है यहाँ पर आपका वो किसको रिटर्न किया, सम ने, ऐड को। तो यहाँ पर जो है ऐड को हम लोग यहाँ पर बुला लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ऐड। तो जो भी आंसर है वो ऐड को स्टोर कर देगा, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, प्रोग्राम जल्दी से सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं लिखा sum.c, सेव हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं, प्रोग्राम सही है। रन करते। अब मुझे यहाँ पूछा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर मुझे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से दे देता हूँ। जैसे 3 और 4 जितना होता है 7 होता है। तो देखिए आंसर आ गया, द सम ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, टिक कर लेंगे हम लोग। द सम ऑफ 2 नंबर इज 7। देखिए 3 और 4 कितना होता है, प्लस करने 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सम निकाला है 2 नंबर का बाय यूजिंग फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर जो है आपका इंटीजर ए कॉमा बी, ये आपका पैरामीटर से, सम जो है आपका फंक्शन नेम है, और आपका इंटीजर जो है रिटर्न टाइप है। और ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। और कॉल करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, ऐड यूज़ किया है। ऐड ने किसको कॉल किया है, सम को, और साथ में 2 वेरिएबल पास किया है जो कि आपका पैरामीटर होते हैं, और लास्ट में आंसर फिर से घूम के किसका आता है, ऐड के पास, क्योंकि उसने कॉल किया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में ओवरव्यू मिल गया कैसे फंक्शन काम करता है। ठीक है, और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।